हाल ही में यूएस की तरफ से जब नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी तो बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। उनमें से एक वर्ड जिसकी बार बार चर्चा होती थी वो था सिलिकॉन शील्ड। अगर मैं आपको लेमन भाषा में बताऊं तो विशेषज्ञों का ये कहना था क्योंकि ताइवान के पास एक सिलिकॉन शील्ड है इसलिए चाइना उन पर सीधे आक्रमण करने का या जिस तरीके से उन्होंने क्रूर अधिग्रहण जो है हांगकांग का कर लिया था वैसा प्रयास नहीं करेगा। तो ये सिलिकॉन शील्ड क्या है? क्या कोई एक हॉलीवुड मूवीज जैसा ऐसा हथियार है कि जो पूरे देश के ऊपर एक रक्षा कवच बन के बैठा है और चाइना उसको पार नहीं पा सकता, या ये कुछ और है? देखिए, हॉलीवुड मूवीज में तो जो होता है उसको साइड कर देते हैं, वो मूवीज तक अच्छा है। अगर रियल लाइफ वर्ल्ड की बात की जाए तो दरअसल ट्रेड जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और ट्रेड में भी अगर आप वैसी चीज़ का निर्माण करते हैं कि जिसके बिना पूरा विश्व जो है हिल जाएगा तो इसका मतलब आपने मजबूत पकड़ जो है रखी हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑयल, तेल जो है एक ऐसी वस्तु है जिसके पीछे कई युद्ध हुए भी हैं और आगे हो भी सकते हैं। यानी कि अगर तेल जिन कंट्रीज के पास है वो उसको दूसरे देशों को देना बंद कर दें या फिर किसी वजह से तेल को जो है अपने फेवरेट मित्र देशों को ही दें, बाकियों को ना दें, तो युद्ध को कौन रोक सकता है? इसी तरह की एक और चीज़ है और वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल आपकी कार में, आपके मोबाइल में, छोटी सी वस्तु एटीएम कार्ड से लेकर जो फाइटर जेट F-16 एक विशालकाय मशीन है उन सब में होता है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पीछे एक स्क्रीन है, मेरे सामने कैमरा है, इस सब में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का जो है यूज़ हुआ है। तो ताइवान देखिए इन चिप्स के निर्माण में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि अमेरिका को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो लगभग 90% जो सिलिकॉन चिप्स है वो प्रदान करते हैं और चाइना की जितनी भी आवश्यकता है उसका 70 to 80% भी ताइवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब अगर चाइना ताइवान को आंखें दिखाएगा तो उनके पास ये सिलिकॉन के रूप में ऐसा हथियार है कि अगर वो उसकी सप्लाई रोक दे तो चाइना की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है वो धराशायी रह जाएगी। अगर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ कोई है, और तेल तो देखिए भगवान की दी हुई चीज़ है, उसे तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जा सकती है तो क्यों ना भारत भी करे। तो हाल ही में वेदांता जो कि एक भारत की कंपनी है और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके बीच में एक डील साइन हुई है। ये जो डील है ये भारत में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट जो है उसको लगाने के लिए हुई है। आज इसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या भारत को भी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाकर वो सिलिकॉन शील्ड का मंत्र मिल जाएगा जो ताइवान को मिला हुआ है, और आखिरकार ये सेमीकंडक्टर चिप्स होते क्या है और ताइवान, चीन और अमेरिका ये त्रिकोण कैसे काम करता है इस कॉन्सेप्ट के चारों तरफ, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक में आज हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट एक हम अपना क्लियर करेंगे और भारत किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर क्या कहते हैं और उससे पहले भी देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया है जहां उन्होंने ये कहा है कि जो लगभग 1.5 लाख करोड़ की जो डील साइन हुई है इसकी वजह से देखिए एक बूस्ट मिलेगा हमारी अर्थव्यवस्था को, और जो एक मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है हमारा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने को लेकर, तो इसमें भी क्या है हमें मदद मिलेगी और ये जॉब्स को क्रिएट करने में भी क्या है हमें हेल्प करेगा। और इसी के साथ देखिए न्यूज़पेपर में भी एक एक्सप्लेन्ड सीरीज आई थी जहां पर यह बताया गया कि आत्मनिर्भर सिलिकॉन वैली ड्रीम, एक सिलिकॉन वैली जो कि पश्चिम की तरफ है, एक सिलिकॉन वैली जो कि भारत की अपनी होनी चाहिए, उसके सपने को तभी साकार किया जा सकता है जो भारत इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर बने। तो इसकी तरफ पहला कदम भारत ने उठा लिया है। और देखिए इंडियाज फर्स्ट चिप फैक्ट्री इन गुजरात इज रीजन टू सेलिब्रेट, यानी कि जो पहली चिप फैक्ट्री लग रही है दरअसल ये एक रीज़न है कि हम जो है सेलिब्रेट करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं
उनकी उपस्थिति में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ है। और आप ये देखिए कि इसमें 60-40 वेदांता फॉस्कॉन सेमीकंडक्टर फैब यूनिट विल बी गेम चेंजर फॉर इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का एक तरीके से जो आप कह सकते हैं खेल परिवर्तन जो है हो जाएगा। देखिए, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश जो इतने स्मार्टफोन, इतने कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ी, फ्रिज, ना जाने क्या क्या स्मार्ट चीज़ें यूज़ कर रहा है, वो सेमीकंडक्टर चिप्स ही नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाते हैं, इसके कारण पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड ये टेक्नोलॉजी है और एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता उस तरह की प्रक्रिया से ये चीज़ जो है बनती है। लेकिन बहुत जल्दी दुख के बादल छटने वाले हैं, हम इस पर जो है काम करने वाले हैं। तो जो वेदांता और फॉस्कॉन है, इनके बीच में ये तय हुआ है कि जो फॉस्कॉन है वो जो है तकनीकी विशेषज्ञता अपनी देगा और जो वेदांता है वो जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। 1.54 लाख करोड़ रुपीस की ये डील जो है साइन हुई है और इसके तहत गुजरात के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट, दूसरा डिस्प्ले फैब यूनिट और तीसरा सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट जो है स्थापित किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, बात करते हैं कि बेसिकली ये जो इंडिया की फर्स्ट चिप फैक्ट्री है, इसकी 10 पॉइंट गाइड क्या है, इसके बारे में दरअसल कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप जो है दिखाई देती है। और सेमीकंडक्टर चिप्स क्या है, एसेंशियल पीस हैं जो कि बहुत सारे डिजिटल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है कार से लेके आपके फ़ोन तक वहाँ पर जो है यूज़ होते हैं, राइट। तो देखिए 10 बातों की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अहमदाबाद में 1000 एकड़ भूमि पर इस प्लांट को जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, वेदांता वित्त पोषण कर रहे हैं और फॉस्कॉन क्या है, तकनीकी भागीदार है। तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से 1 लाख नौकरियों का सृजन होने का अनुमान लगाया गया है। और महाराष्ट्र के लोग गुस्सा हैं क्योंकि वादा किया गया था कि उनको इस तरह की कोई परियोजना मिलेगी, लेकिन गुजरात ने इसमें बाजी मार ली है। अब देखिए, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया ये योजना काफ़ी काम की है। तो ये योजना इस स्कीम के तहत सफल आवेदकों में से एक है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, अब तक आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तेल का प्रवाह जिस तरह अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, उसी तरह अर्धचालकों की आपूर्ति वाणिज्य के लिए, युद्ध और शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कोविड-19 आया था तो उसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा हो गई थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं जा पा रहा था। तो जब ये आपूर्ति श्रृंखला में बाधा हुई तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व की, मैं यहाँ पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, जो पूरे विश्व की वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनको एक सेटबैक फेस करना पड़ा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था। तो इतना ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और चीज़ पर विचार करते हैं। वेदांता ने ये कहा है कि बहुत जल्द हम सेकेंड सेमीकंडक्टर यूनिट पर भी जो है बात करेंगे। अगेन अ गुड न्यूज़, अभी तो पहला प्लांट ही लगा है जिसको पूरी तरीके से चालू होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन अभी से बात हो रही है कि हम जो है बहुत जल्द एक दूसरा प्लांट भी क्या है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या समझा कि कुछ चीज़ है सेमीकंडक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर जगह लगभग यूज़ होती है। दूसरा हमने समझा कि भारत में ये बनती नहीं थी, अब जाके जो है काम शुरू हुआ है। अब हम तीसरा क्या समझेंगे, तीसरा हम समझेंगे कि ताइवान का नाम और चीन का नाम भाई इस सारे मामले में क्यों आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि ताइवान जो है इस सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट में एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। विशेषज्ञों की माने तो देखिए, स्पेशल रिपोर्ट एक आई थी जहां पे ये कहा गया था ताइवान चिप इंडस्ट्री
emerge as battlefront in US China showdown। ये जो अमेरिका और चीन के बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है कि नहीं हम बड़े हैं, नहीं हम बड़े हैं, हालांकि अभी अमेरिका ही बड़े हैं, लेकिन चाइना धीरे धीरे उनका स्थान लेने के लिए अपना जो एग्रेशन दिखा रहा है, उसके बीच में ताइवान की जो चिप इंडस्ट्री है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आई है। यहाँ पर जो है आपको सिंबॉलिक पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है बेसिकली होती क्या है। देखिए पहले आपके यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। अच्छा, इससे भी बेसिक पे बात करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए, यानी कि उसको ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए। वो पावर देने के अलग अलग तरीके थे। बहुत पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर एक इनोवेशन का धमाका हुआ दुनिया में और सेमीकंडक्टर चिप्स आ गए। इनके आने से फ़ायदा क्या हुआ, देखिए पहले आपके पास एक इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। इससे भी पहले एक रूम का जितना साइज होता था इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। धीरे धीरे आपने देखा होगा आज के टाइम पे हम इस तरह के सिस्टम्स अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं। मेरे पास भी अपना एक है, लेकिन अब हम छोटे पॉम टॉप की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और एक छोटा स्मार्टफोन, इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एक कंप्यूटर जो भी काम करता है लगभग वो सारा काम अपने मोबाइल में आप कर सकते हैं। जहाँ कहीं पहले एक पूरे कमरे जितना उसका साइज था, आज आप पॉकेट में डालकर घूम रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स के कारण संभव हुआ है। तो देखिए 1950 के दशक में वैक्यूम ट्यूब की जगह आए थे ट्रांजिस्टर, और 1980 के दशक में ट्रांजिस्टर की जगह आ गए थे सेमीकंडक्टर चिप्स, राइट। अब देखिए मानव जाति के लिए किसी अन्य वैज्ञानिक उपलब्धि के बजाय ये उपलब्धि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि नाखून का जितना साइज होता है इतने साइज पर आप अरबों ट्रांजिस्टर्स को अंकित कर देते हैं, और ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साइज को कम करने में सफल हुआ है, और बैटरी की लाइफ इससे बढ़ गई है। एक बार फ़ोन चार्ज करते हैं पूरा दिन बड़े आराम से चला जाता है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं, ये क्या करते हैं, आम आदमी को थोड़ा मुश्किल समझ में आता है, लेकिन सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं, चाहे वो गेमिंग ग्राफिक्स हो, एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर नियंत्रित औद्योगिक मशीनरी हो, मोटर वाहन हो, चिकित्सा उपकरण हो या घरेलू उपकरण हो, सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगेन पिक्चर्स के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। ये देखिए पूरा आप कह सकते हैं सर्किट बनाया गया है जिसमें जो है सेमीकंडक्टर चिप्स का जो है यूज़ हुआ है। ये देखिए इतना छोटा साइज इनका होता है, और कई बार तो बहुत छोटा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति जो काम कर रहा है एक निडल की सहायता से काम कर रहा है इसको असेंबली का, तो बहुत छोटे ये होते हैं, नैनोमीटर साइज के ये हो सकते हैं, और जितना छोटे ये होते हैं उतना मुश्किल इनका निर्माण करना होता है। इनका आप देखेंगे अंदर का प्लांट कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सा जो है प्लांट दिखता है। अब इसमें देखिए ये याद रखिएगा कि जो एक ऑटोमोबाइल होता है ना, उसमें 1500 से ज़्यादा ऐसे चिप्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी में इतने ज़्यादा जो है चिप्स हो सकते हैं। और बेसिकली जब कोविड-19 की वजह से आपूर्ति श्रृंखला टूटी थी तो ये खबरें आई थी कि बहुत सारे वाहन कारखाने जो है दुनिया में बंद हो गए। देखिए 300 नैनोमीटर से लेकर 28 नैनोमीटर तक के जो चिप्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आसान करके बात करते हैं, बेसिकली जो फोटोवोल्टिक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका यूज़ करके हम बेसिकली चिप्स को जो है बनाते हैं, शक्तिशाली बीमों का हम यूज़ करते हैं। देखिए जो 10, 7, 5 और 3 नैनोमीटर यानी कि एकदम छोटी, ठीक है, जब ऐसी जो चिप्स होती हैं बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बनाई जाती है, और पराबैंगनी फोटोलिथोग्राफी तकनीक का इसमें प्रयोग करते हैं। और नीदरलैंड में एक वेल्डहोवन, ठीक है, नाम ध्यान से सुनिएगा, नीदरलैंड में एक वेल्डहोवन ASML होल्डिंग, ये एक कंपनी है। ये उन मशीनों को बनाती है जिसके द्वारा आप ये 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर के चिप्स का निर्माण करते हैं। इन मशीनों का बनाने का जो निर्माण कार्य है वो इतना ज़्यादा जटिल है कि वो कंपनी
पूरे साल में 45 से लेकर 55 ही ऐसी मशीन सिर्फ बना पाती है। और अगर आप बात करेंगे तो उसका भी जो मशीनें हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ताइवान की जो कंपनीज हैं वो होल्ड करती हैं। एक तो मशीनें ही कम बन रही हैं, इतनी मुश्किल है, वो भी ज़्यादातर ताइवान के पास है। क्यों? क्योंकि ये पूरा मार्केट ही ताइवान के पास है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। एक हॉस्पिटल के कमरे में जो सर्जरी वाला कमरा होता है वहाँ पर बहुत साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। उससे भी 10,000 गुना साफ सुथरा कमरा इन चिप्स के निर्माण के लिए चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो काम करने वाले यहाँ पे इंजीनियर्स हैं ये किसी डॉक्टर से कम नहीं लगते हैं। पूरा का पूरा इनको अपने आप को कवर करके जो है रखना पड़ता है। अब ये जो 10,000 गुना साफ कमरे में बनाई जाने वाले चिप्स है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? नेटवर्क कैमरा की बात हो, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट हो, स्मार्ट कार्स आपकी बन रही हो, स्मार्टफोन बन रहे हो, गेम के आइटम्स हो, डिजिटल कैमरा, डाटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, यू नेम अ थिंग एंड आई विल टेल यू कि इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप का जो है यूज़ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, राइट? तो देखिए ये जो है इनकी महत्ता है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये क्या है? ताइवान का सिलिकॉन शील्ड है और ये एक वाइल्ड कार्ड है जो यूएस चाइना टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है। ताइवान की जो ग्लोबल डोमिनेंस है इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में ये बेसिकली क्या है? उसको यूएस चाइना कंपटीशन के अंदर एक महत्वपूर्ण डायनामिक्स बनाकर रखती है। देखिए बेसिकली जो चिप नक्काशी यानी कि जो चिप की फैब्रिकेशन हो रही है, चिप पर आप जो है चीज़ों को टांक रहे हैं, है ना, ये बेसिकली शुद्ध नाइट्रोजन के वातावरण में होता है। और एक चिप पर आप लगातार 1 सप्ताह या उससे अधिकतर 24 घंटे काम करेंगे तब जाकर 700 अलग अलग चरणों में प्रक्रियाओं को दोहराकर ये चिप जो है बनती है। 6 से भी अधिक आवश्यक चरण होते हैं इसको बनने के लिए। उसके लिए कई बार इसको एक वैल्यू श्रृंखला के अंदर कई जगह ट्रैवल भी करना पड़ता है। यहाँ एक चीज़ काम हुआ, दूसरा काम कहीं और होगा, तीसरा काम कहीं और होगा, तो इसके लिए इसको पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर की हवाई यात्राएं भी करनी पड़ती है, तब जाकर जो है निर्माण हो पाता है। इसके बाद देखिए चीन ने जो कुछ कोविड-19 में फेस किया, चीन को क्या एक मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चीन के बनते हैं, खिलौने हो या कुछ भी हो। चीन के लिए कोविड का झटका वैसा माना जाएगा जैसे एक हिचकी आई हो अगर जो है चीन ताइवान पर आक्रमण कर दे और उसको इन चिप्स की जो है आपूर्ति बंद हो जाए। नाउ यू कैन इमेजिन अगर कोविड बस एक हिचकी था तो ये वाली प्रॉब्लम कितनी बड़ी जो है हो सकती है। देखिए विशेषज्ञों ने ये कहा था कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था कि ताइवान विल बी द नेक्स्ट यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन और ताइवान के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। उनके दोनों पड़ोसी देश शक्तिशाली तो हैं, अग्रेसिव भी है, लेकिन ताइवान के पास क्या है? सिलिकॉन शील्ड है जो कि यूक्रेन के पास नहीं है। अब देखिए ताइवान और यूक्रेन दोनों ही लोकतंत्र थे, वो अपनी राष्ट्रीय पहचान है और दोनों के ही बराबर में शैतान पड़ोसी हैं, ठीक है। लेकिन ताइवान क्या करता है? ताइवान देखिए 10 नैनोमीटर, नैनोमीटर जानते हैं क्या होता है? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा ये होता है 1 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर से कम वाला जो आकार हो वैसे जो चिप्स हैं वो बनाता है और वैश्विक उत्पादन का 92% ताइवान ही करता है, राइट। और चीन के पास भी अपनी कंपनी है काफ़ी बड़ी, लेकिन वो कंपनी चीन की आपूर्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही पूरा कर पाती है, बाकी उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और देखिए जो F-35 लड़ाकू विमान है, F-16, F-18 पुराने हो गए, F-35 लड़ाकू विमान की बात करें तो उसमें भी ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है अदा करती हैं। तो जो ताइवान की ये कंपनी है TMSC, चीन हो या अमेरिका दोनों की इस पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो है या इनसे काम करवाता है, डिज़ाइंस वगैरह अमेरिका में होते हैं, फैब्रिकेशन ताइवान में होता है। एप्पल हो, इंटेल हो, कोई भी ऐसी अमेरिकन कंपनीज जो इस तरह के सेक्टर में काम कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बात करती हैं। लेकिन चीन की प्रॉब्लम ये है
अरबों डॉलर की सब्सिडी देने के बावजूद, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद, राज्य के स्वामित्व वाली सेमीकंडक्टर कंपनी का निर्माण करने के बावजूद, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, चीन की ये कंपनी है, देश की जरूरतों को पूरा करने योग्य मामला अभी भी नहीं हुआ है। और एक विरोधाभास है, यहाँ पर एक पैराडॉक्स है। क्या है? चीन देखिए, ये जो एकीकृत सर्किट होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी, ठीक है, इनका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वो बनाते भी बहुत ज़्यादा है, उनको चाहिए भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फैब्रिकेशन पूरा का पूरा का है ताइवान में होता है। जैसे 2020 का मैं आपको डाटा बताती हूँ। 2020 में चीन का जो सेमीकंडक्टर का आयात था, जो इंपोर्ट था, वो 350 बिलियन डॉलर था और ये उनके तेल के आयात से दुगना था। तो अब तक आपने इतने वीडियो सुने होंगे जहाँ पर ऑयल को लेकर चीन जो है समुद्र के रास्ते पे अपना हक जमाना चाहता है, साउथ एशिया सी पर, इसीलिए साउथ चाइना सी पर वो जो है अग्रेशन दिखा रहे। लेकिन ऑयल से भी दुगना वो क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ताइवान के साथ अगर अमेरिका, ताइवान, चीन, अब इन तीनों को मैं लेके बात करूं तो ताइवान के साथ अमेरिका के संबंध अनौपचारिक रहे हैं, इनफॉर्मल रहे हैं, क्योंकि 1979 में भारत और चीन और अमेरिका के संबंध सामान्य हो गए थे। जब उनके संबंध सामान्य हो गए तो ताइवान के साथ अनौपचारिक जो है संबंध अमेरिका के रहे। लेकिन ताइवान में अमेरिकी संस्थान और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधि कार्यालय है। इसके रहते जो संबंध है वो लगातार बने रहे हैं और अच्छे खासे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी रिलेशंस का काफ़ी जो है आनंद लेते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। और ताइवान की रक्षा के लिए जो अमेरिकी कांग्रेस है उसने अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री को समय समय पर मंजूरी भी दी है। ताइवान को वेपन्स वो काफ़ी बेचते हैं। 2016 में देखिए, ताइवान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। बाहर का जो पॉलिटिकल माहौल चल रहा था वो भी नेगेटिव चल रहा था। चीन जो है बहुत ज़्यादा अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहा था। हांगकांग का उन्होंने देखिए अधिग्रहण कर लिया था। और जो शी जिनपिंग है वो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र को कम करने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। तो इसकी वजह से जो अमेरिका, चीन और ताइवान है, इनके बीच संबंधों में काफ़ी खटास देखने को मिली है। और जब नेंसी पॉलिसी आई थी और चीन ने जो मिसाइल्स फायर की हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद उन्होंने ओपन सी में से की हैं, तो वो भी देखिए इसी के चलते हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी मज़े की बात ये, वो सारे के सारे प्रैक्टिसेस उन्होंने इंटरनेशनल वाटर में की है, ताइवान को उन्होंने ज़रा सा भी छुआ नहीं है। तो देखिए, दरअसल इस सारे खेल में जो ताइवान के वैज्ञानिक थे और नीति निर्माता थे, उनका दिमाग बड़ा चला। 1980 के दशक में उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा अगर हम इस चीज़ पर डोमिनेंस कर लें तो हम अपने आप के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ बना लेंगे। तो जो उनकी कंपनी थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कंपनी आप देख सकते हैं, ताइवान की TSMC कंपनी है। ये बेसिकली कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनकी चाइना में, नानजियांग में है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने इस TSMC कंपनी को दुनिया की प्रोडक्शन के 90% कॉन्ट्रैक्ट वाला बना दिया। अलग अलग अनुबंध उन्होंने साइन किए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किए और ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम धीरे धीरे उन्होंने जो है अपने पास रख लिया। और दुनिया में आज कोई भी कंपनी, आई विल रिपीट, दुनिया में कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर निर्माण, दक्षता और दूरंदेशी प्रबंधन में इस कंपनी की विशेषज्ञता से मेल नहीं खाती है, ठीक है। और बेसिकली इसके जो 10 सबसे बड़े संस्थागत निवेशक हैं, इसके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे कौन है? वो अमेरिकी हैं। तो ताइवान की कंपनी है, पैसा बहुत सारा अमेरिका का लगा है, तो चीन के लिए तो मुसीबत की बात यहाँ पर है। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हाउ सिलिकॉन चिप्स रूल द वर्ल्ड, राइट? क्या वर्ड लिखा है? रूल द वर्ल्ड। फिर क्या है यहाँ पे देखिए, कैन ताइवान सिलिकॉन शील्ड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट चाइना अग्रेशन, एक क्वेश्चन है। और दूसरा इसका विपरीत है, द सिलिकॉन शील्ड इज अ डेंजर टू ताइवान एंड अमेरिका। यानी कि या तो सिलिकॉन शील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा चीन से, लेकिन क्या यही सिलिकॉन शील्ड डेंजर तो नहीं बन रहा?
क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि चीन इसी सिलिकॉन शील्ड को हथियाने के लिए ताइवान पर कब्जा भी कर सकता है। या तो बच के रहेंगे या तो वो उस पर कब्जा भी कर लेंगे। अब ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लेकर अगर भारत में कुछ काम हो रहा है तो वी हैव टू सेलिब्रेट। इसीलिए वीडियो का टाइटल था कि क्या भारत एक अगला सिलिकॉन शील्ड जो है बनने जा रहा है। हाल फिलहाल में तो नहीं, एक लंबा समय लगेगा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तकनीकी दक्षता लगेगी, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा और बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।